हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.8 के लिए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ ए सम का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट। तो एज्यूम कर लिया जाए कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या गिवन है बच्चों? y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसका डेफिनिट लिमिट फाइंड करना है a टू b। कहां से कहां तक बच्चों? x इक्वल्स टू a से लेकर के x इक्वल्स टू b तक। हैंस x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच जितना भी एरिया बाउंडेड है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों? एरिया बाउंड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, n-1 पार्ट। एज्यूम कर लिया जाए कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है बच्चों? h है। यहां से लेकर यहां तक क्या है? h। तो यह एक पहला स्ट्रिप बन गया। ऐसे ही यह दूसरा स्ट्रिप भी बना, इसकी भी विड्थ कितनी है? h है। ये स्ट्रिप इतने पतले हैं कि h टेंड्स टू अप्रोक्सीमेटली 0 है, मतलब ये लगभग 0 विड्थ के हैं। ऐसे ऐसे कितने पार्ट हम लोग यहाँ बना दिए? कितने स्ट्रिप बना दिए? स्मॉल n स्ट्रिप। यहाँ तक जाते जाते कितने हो गए बच्चों? स्मॉल n स्ट्रिप में डिवाइड कर दिए। ये पहला स्ट्रिप, दूसरा स्ट्रिप, तीसरा स्ट्रिप, ऐसे करते करते ये चौथा, पांचवा और ये n वां स्ट्रिप। कितना बच्चों? n स्ट्रिप हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। कितने स्ट्रिप में बच्चों? n स्ट्रिप में। तो कह दीजिए यहाँ पे अगर h टेंड्स टू 0 हो जाए तो नंबर ऑफ स्ट्रिप कितने हो जाएंगे बच्चों? h टेंड्स टू 0 तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिप का जो विड्थ है वो बहुत ही कम है, लगभग 0 है। इसकी चौड़ाई लगभग क्या है बच्चों? 0। तो ऐसे ऐसे कितने स्ट्रिप इसमें बनेंगे? लगभग इनफाइनाइट। तो h टेंड्स टू 0 का मतलब n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जरा हम लोग देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर इस एरिया को फाइंड करना है तो सभी स्ट्रिप के एरिया को क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक का दिया जाए, इसकी विड्थ जो है स्मॉल h है। कितना बच्चों? स्मॉल h है। और ऐसे ऐसे कितने विड्थ है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते कितने हैं? n। कितने बच्चों? n। तो यहां से लेकर के यहां तक हुआ a। क्या हुआ बच्चों? a। और यहां से लेकर के यहां तक हुआ b। क्या हुआ बच्चों? b। तो कह दीजिए यहां से लेकर यहां तक कुल टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? तो b माइनस a। क्या बच्चों? b में से a सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और यह h प्लस अगेन क्या होगा बच्चों? h प्लस अगेन क्या होगा? h। ऐसे करते करते कितने टर्म तक? अप टू n टर्म। क्यों? क्योंकि n स्ट्रिप है। और b माइनस ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं h प्लस n टाइम्स जब ऐड करेंगे तो NH हो जाएगा। क्या बच्चों? NH। तो यहां से हम लोग अगर h की वैल्यू फाइंड करें या n की वैल्यू, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा b माइनस ए बाई n, और n इक्वल्स टू लिखे तो भी b माइनस ए अपान h हो जाएगा। हेंस हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो b माइनस ए होगा वह NH के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों? NH के इक्वल। एक रिजल्ट हम लोग क्या फाइंड किए? b माइनस ए इक्वल्स टू NH। अगर इसे स्मॉल n पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, वेयर h बहुत स्मॉल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो जो नंबर ऑफ स्ट्रिप होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या बच्चों? n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जरा हम लोग इसका सम देखते हैं।
अगर हम लोग डायरेक्टली ए टू बी इंटीग्रेट कर दें तो भी पूरा एरिया बाउंडेड ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना एरिया बाउंडेड है टोटल ऑब्टेंड हो जाएगा। वैसे हम लोग सेपरेटली अगर इसका सम फाइंड करें तो यहाँ पे x इक्वल टू ए है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस एच। यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू a प्लस 2h हो जाएगा। a प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2h। तो अगर हम लोग इसका सम फाइंड करें तो यहाँ पे इस फंक्शन की हाइट ये क्या हो जाएगी, ये कितना होगा बच्चे, x इक्वल टू ए प्लस एच, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच। तो पहले स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a, और इसके जस्ट बगल में h लेंथ आगे जाएंगे, h डिस्टेंस, तो a प्लस एच हो जाएगा। तो अगर इसकी हाइट फाइंड करनी है तो y इक्वल टू एफ ए प्लस एच कर देंगे। तो केवल इस स्ट्रिप की एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ एच, विड्थ कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस एच हो जाएगा, प्लस अब इसका हाइट कितना होगा, एफ ए प्लस 2h हो जाएगा। ए प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 2h, विड्थ तो उतनी ही होगी, तो एच एफ 2a प्लस 2h, ए प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, 2h। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, n तक। कहाँ तक बच्चों, n तक। तो क्या लिखेंगे, एच एफ ए प्लस एन एच, ए प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, एन एच। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो एच कॉमन कर लेते हैं, एच क्या करते हैं बच्चों, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कई बुकों में यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एच लिया है, n माइनस 1 इंटू एच, तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह यह हाइट लिया है। कौन सा हाइट बच्चों, यह एफ ए से स्टार्ट किया है, क्या, एफ ए से। तो हम लोग एरिया इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों से जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो सेम ऑब्टेंड होगा। अगर यह हाइट लिया जाए या विड्थ लिया जाए, क्या लिखेंगे, एच, क्या लिखेंगे बच्चों, एफ ए, क्या लिखेंगे, एफ ए, क्योंकि अब इसके हाइट और इसके हाइट में बहुत कम डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे h टेंस टू 0 है। तो x इक्वल टू ए पर जब फाइंड करेंगे, x इक्वल टू किस पे बच्चों, a पर, तो f कितना हो जाएगा, a। तो इसकी हाइट एफ ए और इसकी विड्थ हुआ h प्लस, अब इसकी हाइट, अब इसका एरिया फाइंड करेंगे इसका, तो यह हाइट लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, एफ ए प्लस एच ले लेंगे और यहाँ पे एच हो जाएगा। जब सेकेंड वाले का एरिया फाइंड किए तो हमारे पास क्या है, एच है। अब थर्ड वाले स्ट्रिप का एरिया फाइंड करते हैं इसका बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस 2h इंटू एच, हाइट इंटू विड्थ। थर्ड वाले का एरिया तो यहाँ पे 2h, तो जब nth स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एक कम रहेगा। थर्ड वाले में 2 आ रहा है, फोर्थ वाले में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 आएगा, तो nth वाले में n माइनस 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो सभी में क्या कॉमन है, यहाँ पे सभी में h कॉमन है। तो जब h कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एफ ए, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, एफ ए प्लस एच बच जाएगा, यहाँ पे एफ ए प्लस 2h बच जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक चलेंगे बच्चों, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि a प्लस एच से स्टार्ट करेंगे तो n तक जाएंगे, और a से स्टार्ट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू एच तक जाएंगे। यहाँ से h कॉमन हो चुका है, सभी में h था, h, तो h को कॉमन कर लिया यहाँ पे एरिया। लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि h कितना है। क्या बच्चों, h जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो इसको और कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू लिमिट, h के बारे में लिखते h टेंस टू 0 और एफ ए प्लस क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस
एच प्लस एफ ए प्लस 2H। ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। क्या लिखते हैं बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच लिख देंगे। यहां से फाइनली अगर इंटीग्रेट भी कर देते हम लोग तो एरिया आ जाता, कितना आ जाता बच्चों, यहां पे h था, इंटीग्रेशन a टू बी क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर a से b तक हम लोग इंटीग्रेट भी कर दें तो इसका सेम एरिया वही ऑब्टेंड होगा जो लिमिट से, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके एरिया फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे n माइनस 1 इंटू एच का। तो देखते हैं हम लोग इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे। a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच और एफ ए n माइनस 1 तक हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो h रहेगा b माइनस ए बाई एन से ऑब्टेन कर लेंगे। h टेंस टू 0 होगा, n टेंस टू क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन a टू बी एक्स इंटू डी एक्स। क्या बच्चों, एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पे a की वैल्यू a ही गिवन है, b की a का वैल्यू क्या होता है, लोअर लिमिट, b क्या होता है बच्चों, अपर लिमिट। तो यहां पे लिखेंगे b माइनस ए इक्वल्स टू एन एच। पहले रिजल्ट हम लोग लिख लेंगे, या a होता है b होता है और b माइनस ए जो होगा एन एच के इक्वल होगा। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, अतः इंटीग्रेशन a टू b और यहां पे एफ एक्स कितना है बच्चों, एफ एक्स है एक्स, कितना है एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ए विड्थ हो गया और हाइट क्या क्या थे, एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2H। और ऐसे करते करते कहां तक था बच्चों, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक था। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर एच आ जाएगा, एफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, जब यहाँ पे ए तो यहां पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस एच तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस एच हो जाएगा। जब यहाँ पे ए प्लस 2H तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2H हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 2H। ऐसे करते 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 क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। जहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा एच और ए कितने टाइम्स तक होगा बच्चों, एन टाइम्स तक। कितने टाइम्स तक, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू एन टर्म। कहाँ तक बच्चों, अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स हो जाएगा। और प्लस अब क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बच जाएगा एच 2H। ऐसे करते करते कहाँ तक, एन माइनस 1 इंटू एच तक जाएंगे। कहाँ तक बच्चों, एन माइनस 1 इंटू एच तक। यहाँ से फाइनली बच जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू क्या है बच्चों 0, यहाँ पर हो जाएगा एच ए प्लस एन कितने टर्म तक, एन तक, यानी हो जाएगा। और प्लस यहाँ से एच अगर कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे बच्चों, एन माइनस 1 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, एन माइनस 1 तक। या जो है एन माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन नेचुरल नंबर का सम जो होता है एन प्लस 1/2 होता है, एन प्लस 1 क्या होता है बच्चों 2। तो अगर हम लोग एन माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा एन के प्लेस पे, और यहाँ पे एन माइनस 1 और प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 2।
तो सेम फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं यहाँ पे क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों। लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे, h टेंस टू जीरो h इंटू ए हो जाएगा n a और प्लस h, क्या लिखेंगे h, और ये हो जाएगा n के स्थान पे n माइनस वन n प्लस वन n माइनस वन प्लस वन अपन क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों 2। तो यहाँ से बच जाएगा हमें लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू क्या बच जाएगा 0 h इंटू n a और प्लस यहाँ से बच जाएगा a हो जाएगा n माइनस वन, पहले h लिख देते h, और यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों 1 1 कट जाएगा n अपन क्या बच जाएगा 2, क्या बच जाएगा बच्चों 2 बच जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग को याद रखना पड़ेगा b माइनस ए कितना है बच्चों, b माइनस ए इक्वल्स टू एन एच, b माइनस ए इक्वल टू क्या है बच्चों एन एच है। तो फाइनली इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे देखते हैं जरा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हो जाएगा आई इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा h, क्या बच जाएगा बच्चों h बच जाएगा n a प्लस यहाँ पर हो जाएगा h, और अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे लिमिट h टेंस टू जीरो गिवन है, इसमें h भी आ रहा है n भी आ रहा है, क्या है बच्चों h और n। तो लिमिट h टेंस टू जीरो को हम लोग लिमिट n टेंस टू जीरो में बदल लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में, सॉरी क्यों, क्योंकि अभी बोले थे हम लोग या तो n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे या तो h टेंस टू जीरो। तो या तो सबको h में n में कन्वर्ट कर लें, सबको किस में बच्चों n में, या तो सबको किस में कन्वर्ट कर दें h में। तो हम लोग n में कन्वर्ट करें, क्या किस में बच्चों, तो n में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना पड़ेगा हम लोग को, जैसे h टेंस टू जीरो था, h टेंस टू क्या था बच्चों जीरो यहाँ तक, अब n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, क्या करेंगे ए भी लिख सकते हैं, ए भी, ये बता रहा है कि जो स्ट्रिप बन रहा था उसकी विड्थ जीरो है, ये बता रहा था कि नंबर ऑफ स्ट्रिप क्या था इनफाइनाइट था। तो अगर h टेंस टू लिखेंगे जीरो लिखेंगे, n टेंस टू लिखेंगे तो इनफाइनाइट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, और यहाँ से n की जो वैल्यू होगी b माइनस ए अपान एच, क्या आ जाएगा बच्चों b माइनस ए अपान एच, या h की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे b माइनस ए अपान एन इक्वल टू एच हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग h की वैल्यू अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे b माइनस ए अपान एन, b माइनस ए अपान क्या लिख दें बच्चों n, h के प्लेस पे क्या लिखे हैं b माइनस ए अपान एन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे n के प्लेस पे n ही रहेगा और प्लस यहाँ पे है h के प्लेस पे क्या लिखेंगे b माइनस ए अपान एन, b माइनस ए अपान एन, ये हो जाएगा n माइनस वन, और यहाँ पे n अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए b माइनस ए अपान n, क्या करते हैं बच्चों, इसमें से n a और प्लस ए बच जाएगा b माइनस ए अपान यहाँ पे 2, इन दोनों में से n कॉमन करते हैं, क्या बच्चों, अगर n कॉमन कर लें यहाँ पे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और माइनस 1 बाई क्या बच जाएगा n बच जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों 1 माइनस, इस ब्रैकेट में से n कॉमन कर लिया, यहाँ भी n है n को बाहर कर लेते हैं, तो लिमिट क्या बच जाएगा बच्चों n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, a बच जाएगा b माइनस ए अपान n, और यहाँ से n बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों b माइनस ए बाई 2, और n बाहर हो चुका है तो 1 माइनस 1 बाई क्या बच जाएगा n बच जाएगा, 1 माइनस 1 बाई क्या बच जाएगा बच्चों n बच जाएगा। तो यहाँ पे n और n कैंसिल हो जाएगा, और n टेंस टू इनफाइनाइट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों n टेंस टू इनफाइनाइट, तो b माइनस ए, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों a प्लस b माइनस ए बाई 2, और यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनफाइनाइट से डिवाइड कर देते हैं, क्या बच जाएगा बच्चों b माइनस ए, और ये हो जाएगा a और प्लस b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2, चाहे तो यहाँ पे b माइनस ए और यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 2, क्या है बच्चों 2, तो 2a और प्लस क्या हो जाएगा b माइनस ए इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2a माइनस ए, यहाँ पे b बच जाएगा और प्लस क्या बच जाएगा बच्चों a बच जाएगा अपान 2 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये b है और 2a माइनस ए बच जाएगा अपान 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b माइनस ए b प्लस ए, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है बच्चों, i इक्वल्स टू गिवन है 0 to 5
0 to 5 x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या गिवन है बच्चों? 0 to 5 x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे a क्या गिवन है? a जो गिवन है वह है 0, b क्या गिवन है बच्चों? 5, और एफ एक्स क्या गिवन है? एफ एक्स गिवन है ax प्लस 1। एफ एक्स क्या गिवन है बच्चों? ax प्लस 1। तो यहाँ से जब हम लोग इसको इंटीग्रेट 0 to 5 x प्लस 1 इंटू डी एक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? लिमिट h टेंस टू 0 या तो n टेंस टू इनफाइनाइट लिख लें इंटू h। यहाँ पे दो चीजें हम लोग को याद रखना पड़ेगा, या तो h टेंस टू इनफाइनाइट क्योंकि स्ट्रिप की विड्थ 0 होती है, या तो n टेंस टू इनफाइनाइट लिखेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट और h टेंस टू 0। तो अभी h टेंस टू 0 लिख रहे हैं, चाहे तो n टेंस टू इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे बच्चों? एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा बच्चों? एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक जाएगा। कहाँ तक बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक। यहाँ पे ए कितना है? लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एच, एफ ए की वैल्यू है 0। क्या है बच्चों? 0, और 0 प्लस एच हो जाएगा तो एफ एच हो जाएगा 0 प्लस एच। क्या हो जाएगा बच्चों? 0 प्लस एच। ए भी हो जाएगा ए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2h। ऐसे करते करते कहाँ तक हम लोग लिखेंगे? एफ ए 0 हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू एच बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? n माइनस 1 इंटू एच बच जाएगा। यहाँ से फाइनली हम लोग अगर चाहें तो एफ जीरो की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एफ एक्स जो है x प्लस 1 है, तो जब लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे हो जाएगा h, और एफ 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ 0 प्लस एच, तो एच प्लस 1 हो जाएगा। एच प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2h, एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे? 2h। तो एफ जब यहाँ पे 2h होगा तो एक्स के प्लेस पे 2h और प्लस क्या लिख देंगे बच्चों? 1। तो ये हो जाएगा 2h प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर जब n माइनस 1 इंटू एच रखेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ पर भी तो n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 1। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू क्या है बच्चों? 0। यहाँ पे h है और यहाँ पे 1 1 1 कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स। कितने टाइम्स होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पे 0 है, 0 से लेकर n माइनस 1 तक कितने टर्म होंगे? n टर्म होंगे। तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, फर्स्ट में भी 1 है, लास्ट टर्म में भी 1 है। तो 1 1 1 कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? h आ जाएगा, h, उसके बाद 2h। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? n माइनस 1 इंटू एच तक। कहाँ तक बच्चों? n माइनस 1 इंटू एच तक। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों? एक कितने टर्म तक? n टर्म तक। तो n हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म तक n हो जाएगा। h को बाहर कर लेंगे तो 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट करते हुए क्या हो जाएगा? n माइनस 1। क्या हो जाएगा बच्चों? n माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये रहेगा h, और ये हो जाएगा n प्लस h, और 1 प्लस 2 n कितने टर्म तक? तो क्या लिखेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर का सम n टर्म का। तो क्या लिखते हैं? n प्लस 1/2, n के प्लेस पे n माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? n माइनस 1 और प्लस 1 अपन क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2। फाइनली जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। क्या वैल्यू ऑब्टेंड होगी? यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी वो होगा 0 to 5 x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h है और यहाँ पे n के प्लेस पे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे b माइनस ए इक्वल्स टू NH होता है। क्या होता है? NH। तो b माइनस ए अपान h इक्वल्स टू n लिख सकते हैं, और b की वैल्यू कितना है बच्चों? b की वैल्यू 5 माइनस 0 बाई h, तो इसका मतलब 5 बाई h लिख सकते हैं। n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? या h के प्लेस पे यहाँ पे 5 बाई n इंटू क्या लिख सकते हैं? h। क्या लिख सकते हैं? h। तो
जहां जहां पर पे एच है वहां पे क्या लिख देते हैं 5/n। क्या लिख देते हैं बच्चों 5/n, यहाँ पे लिख देते हैं ए एन अपने प्लेस पे, प्लस ए हो जाएगा 5/n और यहाँ पे बचेगा n-1, अब ये बच जाएगा n अपान क्या बच जाएगा 2। तो n और n कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे h टेंस टू 0 जो है वह n टेंस टू इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 5/n, यहाँ पे बचा n प्लस इन दोनों में n कॉमन कर लेते हैं। तो n कॉमन करेंगे तो यहाँ 5n और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस n कॉमन किए तो 1/n हो जाएगा अपान 2, इन दोनों में n कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए हो जाएगा 5/n, इन दोनों में n कॉमन है, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस n 1 माइनस 1/n, यहाँ पे 5 बच जाएगा अपान क्या बच जाएगा बच्चों 2 बच जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ से n और n कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 5 बच जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 1 माइनस 1/इनफाइनाइट अपान 2। तो यहाँ से बच जाएगा 5 1 प्लस 5/2, फाइनली यहाँ से 5 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 35 अपान क्या बच जाएगा बच्चों 2, 35 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, i इक्वल्स टू गिवन है 2 to 3 ax स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2 to 3 x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे a कितना है लोअर लिमिट 2, b कितना है अपर लिमिट 3, फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कह दिया जाए अगर हमें इंटीग्रेशन 2 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0, एच विड्थ हो गया और एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और ऐसे करते करते कहाँ तक बच्चों एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच तक इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एच है एफ ए क्या हो जाएगा एफ ए जो है ए की वैल्यू 2 है तो एफ 2 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2, तो एफ 2 प्लस एफ ए की वैल्यू अगेन 2 तो 2 प्लस एच प्लस एफ 2 प्लस 2h और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा बच्चों एफ 2 प्लस n-1 इंटू एच, n-1 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों h हो जाएगा। यहाँ से अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो जब यहाँ पे एफ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू 2 स्क्वायर प्लस जब 2 प्लस एच यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट क्या करेंगे बच्चों 2 प्लस n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स के प्लेस पे जब 2 प्लस एच हो जाए 2 प्लस एच का होल स्क्वायर 2 प्लस 2h हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 2h तो 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर और जब x के प्लेस पर यहाँ पे x के प्लेस पे 2 प्लस n-1 इंटू एच हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा h और ये जाएगा 2 स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2 इंटू 2h, 2 इंटू क्या लिखेंगे 2h प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h 2a भी, ऐसे इसको हम लोग n टर्म तक आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक n टर्म होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे हो जाएगा h और फर्स्ट टर्म ऑलवेज 2 स्क्वायर कहाँ तक है n स्क्वायर तक है, 2 स्क्वायर कहाँ तक बच्चों n स्क्वायर तक है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू कहाँ लिखेंगे बच्चों अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर 4h स्क्वायर h स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 9h ऐसे आएगा, ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक आएगा
क्या इसमें भी n टर्म होगा? नहीं, क्योंकि पहले ब्रैकेट में h नहीं है, h दूसरे ब्रैकेट से स्टार्ट है और कहां तक जाएगा बच्चों? n-1 तक। तो इसमें टर्म कितने होंगे? n-1 टर्म कितने होंगे बच्चों? n-1 टर्म प्लस तीसरा ब्रैकेट किसका है बच्चों? तीसरा ब्रैकेट है 2h का। तो अगर 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2h बच जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला टर्म पहले लिखे हैं पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में h² वाला टर्म लिखे हैं, तीसरे ब्रैकेट में थर्ड टर्म को लिख रहे हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे सब में, यहाँ पे 2h बच जाएगा। नेक्स्ट 2 इंटू 2h बच जाएगा, 2 इंटू क्या बच जाएगा बच्चों? 2h। नेक्स्ट हम लोग क्या बच जाएगा? जैसे यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर किए, नेक्स्ट 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 इंटू 2h प्लस 3 क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3h। ऐसे आगे बढ़ेगा कहाँ तक? n-1 टर्म तक, n-1 टर्म। जैसे इसका जस्ट अगला टर्म क्या होगा? 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 वही लिखे हैं 9h स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए और बी के प्लेस पे होगा, तो 2 तो कॉमन कर लिए, ए के प्लेस पे 2 और बी के प्लेस पे क्या बच्चों? 3h। कितने टर्म तक होगा? n-1 टर्म तक। तो यहां से फाइनली कितना ऑब्टेंड हो जाएगा देखते हैं। क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों? यहां से ऑब्टेंड हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा h कॉमन है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितने टर्म तक है बच्चों? n स्क्वायर तक। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू n, 2 स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे? n। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, जब n टाइम्स जोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू n हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर है h स्क्वायर, तो यहाँ पे h स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। h स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बच जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 स्क्वायर का। 9 है तो किसका बच जाएगा? 3 स्क्वायर का, अप टू n-1 टर्म, प्लस यहां से क्या कॉमन है? 2 और 2h और बाहर कर लेते हैं, इंटू 2h, 2 इंटू 2h इसमें भी है, 2h इसमें भी है, सबसे कॉमन कर लेते हैं। क्या बच जाएगा बच्चों? यहाँ पे 1 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2h कॉमन तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2h कॉमन तो 3 बच जाएगा। ऐसे करते करते अप टू n-1 टर्म, कहाँ तक? n-1 टर्म। तो फाइनली ये देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 स्क्वायर इंटू n प्लस h स्क्वायर, यह नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक बच्चों? n स्क्वायर इक्वल्स टू होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। क्या होता है बच्चों? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो यह n के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? n-1। तो यहां से जब लिखेंगे तो n-1, क्योंकि अब 2n-1 टर्म है, n टर्म तक रहता तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? n, लेकिन कहाँ तक है? n-1 तक। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? n-1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? n-1 प्लस 1, और इस ब्रैकेट में लिखेंगे 2, n के प्लेस पे क्या लिखेंगे? n-1 प्लस 1 अपान 6 लिख देंगे, और प्लस यहाँ पे 4h हो जाएगा, और ये n-1 नेचुरल नंबर का सम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n प्लस 1 बाई 2 होता है, n प्लस 1 बाई 2। लेकिन यह n नेचुरल नंबर का सम है, और यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर है? n-1। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? n के प्लेस पे n-1, और यहाँ पर भी n-1 प्लस 1 अपान 2 लिख देंगे। यहाँ से देखते हैं फाइनल वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू n लिख दें इसको, प्लस h स्क्वायर, यहाँ पे n-1 1 1 कैंसिल, n हो जाएगा,
और यहाँ पे 2n माइनस 2 होगा, तो 2n माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा अपान 6 प्लस ए बचेगा 4h और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4h इंटू 1 1 कैंसिल n माइनस 1 इंटू n अपान क्या लिखेंगे 2। तो इसमें भी n कॉमन है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, n को बाहर कर देते हैं। तो जब n को बाहर कर देंगे क्या बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ बच जाएगा nh, क्या बच जाएगा nh, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे h स्क्वायर, एक n बाहर जा चुका है, n माइनस 1 बचेगा, 2n माइनस 1 बाई 6 बचेगा क्योंकि n बाहर जा चुका है तो n माइनस 1 2n माइनस 1 और प्लस 4ah, n बाहर जा चुका है तो n माइनस 1 अपान 2 बच जाएगा। यहाँ से हम लोग पहले से ही जानते हैं कि b माइनस a कितना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, n सभी में से कॉमन कर लिए। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा है इसे या तो h टेंड्स टू 0 लिखे या n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या बच्चों n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से पहले जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े तो सीखे b माइनस a इक्वल्स टू nh। b माइनस a इक्वल टू क्या है बच्चों nh। तो यहाँ से चाहे तो h की वैल्यू b माइनस b के प्लेस पे क्या लिखें 3, a के प्लेस पे क्या है 2 इक्वल्स टू nh। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा nh, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों nh हो जाएगा। या अगर हम h की वैल्यू रखना चाहें तो 1 बाई n इक्वल्स टू क्या लिख दें h। तो जहां जहां पे h है वहां पे क्या लिख दें, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। हम लोग सीखे थे कॉन्सेप्ट में या तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे या लिमिट h टेंड्स टू 0। तो n के प्लेस पे n ही रहेगा, h के प्लेस पे क्या लिख देते हैं 1 बाई n। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस h के प्लेस पे 1 बाई n, 1 बाई n का होल स्क्वायर और फिर ये क्या आ जाए बच्चों इसमें से और इसमें से n और n कॉमन कर लेते हैं। n और n जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से n कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई n, यहाँ से n कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई n अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 h के प्लेस पे 1 बाई n, यहाँ से n कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई n, 1 माइनस 1 बाई n अपान क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। तो n और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा यह और यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यह और यह कैंसिल हो जाएगा तो 4 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई n और 2 माइनस 1 बाई n अपान 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों 6 प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू ए बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई n अपान 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों 2। यहाँ से n टेंड्स टू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इंटीग्रेशन किसका था बच्चों 2 to 3 x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, 2 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट अपान 6 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट अपान 2। यहाँ से हो जाएगा 4 और प्लस 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0 अपान 6 प्लस 4 अपान 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 3 और प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 6, 4 और 2 6 प्लस 1 बाई 3 इक्वल्स टू, यहाँ से 3 एलसीएम ले लेते हैं, 18 प्लस 1 इक्वल टू 19 अपान क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 19 अपान क्या हो जाएगा 3। वैसे भी अगर आंसर चेक करना हो तो यहाँ से क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर अपान 3 कर देंगे, एक्स पे 3 अपान 3 और कहाँ से कहाँ तक 2 to 3, 2 to क्या कर देंगे बच्चों 3 कर देंगे। तो यहाँ से अगर फाइनली हम लोग देखें तो अपर लिमिट 27 अपान 9 माइनस 8 अपान क्या कर देंगे 9, अपर लिमिट 3 रख देंगे तो 3 पर 3 27 हो जाएगा अपान 3 और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 पर 3 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम ले लेंगे 19 अपान 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 19 अपान 3। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 4, 1 to क्या गिवन बच्चों 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग लोअर लिमिट a लिख लेते हैं 1, अपर लिमिट b लिख लेते हैं 4, fx लिख लेते हैं कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख देते हैं एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ से जब लिखेंगे 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एच, यहाँ से क्या लिखेंगे एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, ऐसे करते करते कहाँ तक लिखेंगे एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच। यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे बच जाएगा एच, एफ ए की वैल्यू क्या है बच्चे F1 होगा, F1 प्लस F1 प्लस एच प्लस F1 प्लस 2h, और ऐसे करते करते कहाँ तक लिखेंगे बच्चों F1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू क्या लिख देंगे बच्चों h लिख देंगे। यहाँ से हमें फाइनली क्या ऑब्टेन हो जाएगा, कहाँ से 1 लिखे हैं, a की वैल्यू कितना है 1 के इक्वल है, a की वैल्यू कितना है 1 के इक्वल, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h F1 Fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे बच्चों 1 प्लस एच, तो x के प्लेस पे 1 प्लस एच हो गया, तो ए भी 1 प्लस एच हो जाएगा, ए भी 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 1 प्लस एच। अब 1 प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h लिखेंगे, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, ऐसे करते करते n टर्म तक जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट, आगे वाले टर्म हम लोग समझ जाएंगे कितने टर्म तक है n टर्म तक, कहाँ तक है बच्चों n टर्म तक, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बच जाएगा h, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट में कर लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर अप टू n टर्म, प्लस सेकेंड वाले टर्म को यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 1 बच जाएगा, और ये प्लस 1 प्लस एच बच जाएगा प्लस 1 प्लस 2h, कैसे सब प्लस हो गया क्योंकि सबके सामने से माइनस हम लोग कॉमन कर चुके हैं, अब 2n टर्म में भी होगा, कहाँ तक होगा बच्चों n टर्म तक। अब इसका जरा एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो ये बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4h स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2h, और नेक्स्ट कौन सा टर्म है बच्चों माइनस ये बच जाएगा 1 प्लस ये बच जाएगा, इसमें से 1 1 1 कितने टर्म तक होगा बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म, अप टू n टर्म्स, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस h, लेकिन ये h जो होगा h प्लस 2h प्लस 3h, ये केवल कितने टर्म तक होगा बच्चों n माइनस 1 टर्म, n माइनस कहाँ तक होगा बच्चों n माइनस 1 टर्म्स। अब देखते हैं फाइनली इसको सॉल्व करके कितनी वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी। तो यहां से जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी बच्चों कितना ऑब्टेन्ड हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा h और यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर अप टू n टर्म, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अप टू n टर्म, अप टू n टर्म्स। फिर क्या लिखेंगे बच्चों h स्क्वायर प्लस 2h प्लस लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस ऐसे 9h स्क्वायर, इसमें भी कितने टर्म होंगे बच्चों n माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में h स्क्वायर नहीं है, h स्क्वायर 2h स्क्वायर ऐसे करते करते n ब्रैकेट होंगे, लेकिन उसमें पहले ब्रैकेट में h स्क्वायर नहीं है, इसलिए n माइनस 1 टर्म होगा, कितना होगा n माइनस 1 टर्म। इसका
अगेन हम लोग 2h को स्टार्ट करते हैं। अभी किसको हम लोग लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद हम लोग माइनस वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, क्या यहाँ पे बच जाएगा 2h, क्या बचेगा बच्चों 2h, फर्स्ट ब्रैकेट में 2h नहीं है, यहाँ से 2h स्टार्ट हुआ है, प्लस 2 इंटू 2h, 2 इंटू 2h होगा, ऐसे ही प्लस 2 इंटू 3h होगा, और ये भी कहाँ तक जाएगा n-1 टर्म तक, कहाँ तक बच्चों n-1 टर्म तक। अभी फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट माइनस, क्या लिखेंगे 1 1 1 कहाँ तक n टर्म तक, तो कितना आ जाए बच्चों n हो जाएगा ये, और प्लस ये है h प्लस 2h, तो यहाँ से h कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक बच्चों n-1 टर्म तक, कहाँ तक n-1 टर्म तक। तो इस ब्रैकेट को हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन पोर्शन में, क्योंकि तीन टर्म है, तीन पार्ट में डिवाइड किए, और इसमें दो टर्म है तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों ये h हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर अप टू n टर्म, तो n स्क्वायर हो जाएगा, वही 1 1 1 1 1 n हो जाएगा, क्या बच्चों 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, तो 1 1 1 जोड़ेंगे n टाइम से कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अभी हम लोग देखें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर लिखेंगे, तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई क्या होता है बच्चों 6 होता है, क्या होता है 6 होता है। तो वैसे ही आप लिखेंगे तो इसमें n-1 टर्म है, n के प्लेस पे क्या लिखेंगे n-1, तो n-1 यहाँ पे लिखेंगे n-1 प्लस 1, n-1 प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू n-1 और प्लस 1 अपान 6 लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 6। और इसके बाद हम लोग इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, और यहाँ पर अब तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म में हम लोग 2h कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों 2h कॉमन कर लेते हैं। तो जब 2h कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1, 2h कॉमन 2h 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 2 इंटू h कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा बच्चों 1, यहाँ पे 2h कॉमन हो गया 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, ऐसे करते करते n-1 टर्म, कहाँ तक n-1 टर्म, ये पहला ब्रैकेट है। अब जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस n हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस n, और ये बच जाएगा प्लस h, और ये n नेचुरल नंबर का सम है n-1, तो क्या लिखेंगे n-1 प्लस 1/2। अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं इसको, n-1 नेचुरल नंबर का सम, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको देखते हैं जरा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h, n और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा h स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, n-1 बचेगा, एक n बचेगा 2n-2, यहाँ पे 2n-1 बच जाएगा, अपान क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2h, और a बच जाएगा n-1 प्लस 1/2, और माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा h, n-1 n/2, n-1 n/2 बच जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोग इन तीनों में h है, h को कॉमन कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, एक h जब बाहर हो जाएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक ही h बचेगा, h इंटू n-1, n भी कॉमन थे क्या, यह और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा केवल n बचेगा, क्या बचेगा बच्चों n बच जाएगा। तो इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n को भी बाहर करते हैं तो h इंटू n बाहर आ जाएगा, तो n भी बाहर आ गया, h भी, तो एक h बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा n-1 और 2n-1, n-1 बच जाएगा, 2n-1 अपान क्या बच जाएगा बच्चों 6 बच जाएगा, यहाँ पे यह 2 और 2 कैंसिल हो गया, n और h, तो n-1 बच जाएगा, और n और h चला जाएगा तो n-1 बाई क्या बच जाएगा बच्चों 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों सॉल्व करके देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेंड होती है। इक्वल्स टू
लिमिट H टेंस टू 0 H इंटू NH, इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, NH स्क्वायर। और यहां से क्या बच जाएगा बच्चों, यहां से बच जाएगा H। अभी यहाँ पे थोड़ा B और A की वैल्यू लेकर के H की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। B कितना था बच्चों, B था, A था 1 और B था 4, तो हम लोग जानते हैं B माइनस A इक्वल टू NH, हैंस 4 माइनस 1 इक्वल टू NH, 3 इक्वल टू NH। तो यहाँ से जब हम लोग 3/n इक्वल टू H आ जाएगा, क्या है बच्चों, H। लेकिन जब n लिखेंगे यहाँ पे तो लिमिट n टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। और H के प्लेस पे 3/n लिखेंगे तो n इंटू 3/n का होल स्क्वायर, n इंटू 3/n का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बच जाएगा H, और इसमें से भी n, इसमें से भी n कॉमन कर लेते हैं, n कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 1/n बच जाएगा, इसमें से n कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ से बच जाएगा 2 माइनस 1/n, और यहाँ पर फाइनली बचेगा 6, और प्लस यहाँ से चाहे हम लोग तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, 2 एलसीएम ले लें तो 2n माइनस 2 का मल्टीपल 2n माइनस 2 माइनस n, और प्लस क्या बच जाएगा बच्चों, 1, क्या बच जाएगा, +1। तो यहाँ से बच जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से बच जाएगा n इंटू 9/n स्क्वायर। तो H के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3/n, तो यहाँ से बच जाएगा n स्क्वायर, n और n स्क्वायर बच जाएगा 1 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n अपान क्या लिखोगे, 6, क्या लिखोगे, 6, प्लस अब यहाँ से बच जाएगा 2n माइनस n, तो n बच जाएगा और माइनस 1/2, n माइनस 1 क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। यहाँ से हम लोग एक n और एक n को कैंसिल कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक n और एक n को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 9/n बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3n, 1 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n अपान क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, प्लस n कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस 1/n अपान क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 2। अब इन दोनों में n कॉमन, इसमें भी n है, n को बाहर कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, n को बाहर कर देते हैं। तो जब n बाहर हो जाएगा तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट बच जाएगा, ये बच जाएगा 9n/n, यहाँ पे 3, 1 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n अपान क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ से n कॉमन हो चुका है तो 1 माइनस 1/n अपान क्या बच जाएगा, 2, क्या बच जाएगा बच्चों, 2, n कैंसिल, यहाँ पे बच गया 9, ये बच जाएगा 3, 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, और ये बच जाएगा 2 माइनस 1/इनफाइनाइट। n की वैल्यू क्या रखते हैं बच्चों, यहाँ पे इनफाइनाइट अपान 6, और प्लस 1 माइनस 1/इनफाइनाइट अपान क्या बच जाएगा, 2। तो यहाँ से फाइनल जब सोल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 इंटू, जैसे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो ये 0, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2, तो 2 3 6 अपान 6, प्लस ये बच जाएगा 1/2, तो यहाँ से बच जाएगा 9 और 1 और प्लस 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2, 9 इंटू 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा, क्या बच्चों, 27/2। अगर हमें क्रॉस चेक करना हो तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि आंसर गलत है या सही है, तो हम लोग डायरेक्टली से इंटीग्रेट करके और लिमिट की वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 to 4 दिया है, x² माइनस x इंटू dx, तो क्या करेंगे यहाँ पे x पे 3/3 माइनस x²/2, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है बच्चों, 1 to 4, अपर लिमिट रखेंगे तो 4 to 64 हो जाएगा, 3 करेंगे तो अपान 3, माइनस 4 रखेंगे तो 16/2 माइनस 1/3 माइनस 1/2, माइनस 1/3 माइनस 1/, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लेते हैं तो 128 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 माइनस यहाँ पे 6 एलसीएम 2 माइनस 3, 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल सोल्यूशन जो मिल जाएगा ये हो जाएगा 0, 8, 6 माइनस 1 बटा क्या लिखेंगे बच्चों, 6 बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 81/6 किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से, 27/2 सेम है।